उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। गुजरे जमाने की एक खूबसूरत अभिनेत्री। वो अभिनेत्री जिसने फिल्मी दुनिया के बेमिसाल अदाकारों के साथ अपनी अदाकारी के जलवे दिखाए। कामिनी कौशल। अखियां मिला के अखियां मिला के अखियां रोए दिनों रतियां, कोई न भूले बतियां, भूले ना सुरतिया हो तो हार। पहले पर्दे की नायिका से चरित्र अभिनेत्री तक का सफर, दास्तान कामिनी कौशल की। मोरे राजा हो ले चलना दिया के पार, मोरे राजा हो ले चलना दिया के पार। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अपनी उम्र और बातचीत के प्रवाह की वजह से कामिनी जी बीच बीच में अंग्रेजी में बोलने लग गईं, लेकिन हमने उन्हें बीच में नहीं टोका ताकि बातचीत का प्रवाह कायम रहे। आशा है इस इंटरव्यू के प्रवाह को और कामिनी जी की बातों को आप समझ सकेंगे। आज सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी कड़ी। कामिनी जी, बातों का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। राज कपूर साहब को तो शोमैन भी कहते हैं। आपने तो बहुत लंबी उनकी फिल्मों की जर्नी देखी है, आप किस तरह से उनको देखती हैं? He was like a prankster. हमेशा mischief, always mischief. He was a really fun guy. फिर हमने रशिया भी गए थे इकट्ठे. So that was another togetherness, you know. But he was very creative and very open, kind of a friendly person. आग में हमने किया इकट्ठे काम. There are 3 girls in that film. So I was one of them and Nargis was the main. Nigar was the third one. So all 3 of them, they wanted this one, the role I was playing, like a person who's more intellectually, tendencies are more like academic. So that was the difference between the 3 girls. One was very emotional and, you know, sentimental. Nargis played. And Nigar was his first crush. So these 3 girls were more or less his personality. And Raj always wanted to do something different and new. Yeah, हमने काफी बाद में फिर we went to many festivals together. So you'll get to know a person, you know, a little more. But he was always very jazzy. Real jazzy. वैसे तो राज कपूर साहब के बहुत सारे गाने हैं, आपको कौन सा गाना उनका अच्छा लगता है? Depends, you know, in some he's performed better, in some he's sung better, some of the lyrics are nice, but he always had something to say, you know. He was very involved in his career. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से
में फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कामिनी जी, देवानंद साहब अपने ज़माने के टॉप स्टार रहे, आप भी अपने समय की टॉप एक्ट्रेस रही। आप दोनों को ही बेहतरीन फिल्मों के लिए जाना जाता है। देवानंद साहब की कुछ बातें आपकी जुबानी अगर हमारे श्रोताओं तक पहुंचे तो क्या बात है? Of all these boys that I worked with, Dave was the shyest of them all. सबसे shy. उनको बात करने बहुत हिचकिचाहट होती थी। उनके साथ ये देखी है। एक बाद में एक और की थी, क्या नाम है उसका? We did जेल यात्रा together. घड़ियाँ गिन गिन दिन बीतत है, घड़ियाँ गिन गिन दिन बीतत है। अखियों में कट जाए रहना, अखियों में कट जाए रहना। लोरी आस लिए बैठे हैं, हंसते नैना रोते नैना, हंसते नैना रोते नैना। हमने तोरी राह में प्रीतम, पग पग पे है नैन बिछाए चंदा। जा रे चंदा रे, जा रे पिया से संदेशा मोरा कहियो जाए। चंदा रे, जा रे। आगे चलकर हमने देखा कि आप चरित्र भूमिकाओं में ज्यादा नजर आने लगी और फिर आपका झुकाव पपेट से यानी कठपुतलियों की तरफ हुआ। I shifted, when you get a little older, then they start giving you roles which are like very much more mature, and they don't make them, dynamic enough. So I got a little bored. I said, this is nonsense, There should be some dynamism, there should be some drama in the character that you're doing, something specific and something different and emphatic about a personality. So I sort of more or less lost interest in doing films, and I stopped after a certain period. Said, I'm not going to sign any films, I'm going to make my own puppet shows. All puppet shows only. कामिनी जी, तमाम फिल्में आपकी आई। नमूना भी एक फिल्म थी, उसके बाद पारस का हमने नाम लिया, फिर एक थी झांझर फिल्म, एक आबरू आई, बड़े में बिल्कुल अनइनहिबिटेड है ये लड़की। झांझर, she was like a little tomboy. अंग्रेजी में अगर उसको कहा जाए तो she was like a tomboy, uninhibited and young. 15 साल की एज है असल में, तो वो 13 साल की होगी या 12 साल की होगी इमोशनली, and she was a real giver. तो उसका पर्सनैलिटी वाइज इट वॉज वेरी क्यूट। और स्कूल की यूनिफॉर्म तो पहनी है मैंने उसमें। शी वॉज नॉट जैसे बिंदास एंड नॉट इन अ बैड वे, वेरी नेचुरल एंड वेरी अनइनहिबिटेड। उसमें जैसे चालाकी और मैनिपुलेशन बिल्कुल है ही नहीं है। सच अ प्लेन स्ट्रेट गर्ल फ्रॉम द हार्ट। इट वॉज वेरी रियली लाइक अ जॉय टू प्ले दैट रोल। कामिनी जी, लीला चिटनिस जी और अशोक कुमार जी के साथ भी आपकी फिल्म आई, कुछ बताइए। Yeah, I met Leela Chitnis, I met her when she came for the war relief fund to collect funds in Lahore.
अशोक और कुमार जी हम के साथ। कॉलेज में अपने उनके लिए एक फंक्शन अटेंड करने जा रहे थे. आई सॉ हर देयर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अशोक कुमार, both of them. So we were a whole gang and I was supposed to be doing a solo dance on the stage in the Regal Theatre. मैं कॉलेज में थी, I think it was in my last year. अभी मैंने फिल्म लाइन ज्वाइन नहीं की थी. लास्ट ईयर BA I was doing. और उसके बाद हमको कहा गया था I was doing a solo dance performance in honor of Ashok Kumar and Leela Chitnis, who were our chief guests. And the Regal Theatre was a cinema hall where this function was going to be held. उसके बाद जो है ये आए सब, उनको guest of honor अच्छी तरह से सीट्स में बिठाया गया. And we as very special people, we were allowed to give them flowers and things like that and go and stand behind them. And every time he came and sat down, Ashok Kumar, I would pull his hair. It was so funny. And soon after that, I do a film with him, Nightclub. So I used to feel very awkward, you know. My relationship with him was like so familiar and so kind of warm and friendly and uninhibited. So much older than me, very much older. In his performance also, he was supposed to be much more dignified. And I'm like a little Bobby Soxers. That's the word they usually use for these kind of nutty girls, slightly. झूमके चले हंसे झूमके चले हा हा झूमके चले ये चले मेरे प्यार के झूमके चले ये चले हमसे जरा भी है तेरे प्यार यही रुत है यही मौसम यही मस्ती का जमाना यही पीने के नजर से यही नजरों से दिलाना यही रुत यही मौसम यही मस्ती का जमाना यही पीने के नजर से यही नजरों से दिलाना जाम ढले ये ढले ये ढले हमसे शराबी है तेरे प्यार के झूठे चले ये चले हमसे शराबी है तेरे प्यार के। कमल जी, सोहराब मोदी जी के साथ आपकी फिल्म आई जेलर. वो एक ऐसे कलाकार थे जो अपनी आवाज और एक खास अंदाज के लिए, डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे. Yeah, but he was the old school. जेलर फिल्म की आपने उनके जेलर साथ. फिल्म मैंने की, मगर उसके साथ तो माय गॉड, he used to say his dialogues like he was giving an oration, very dramatic. And to accommodate his serene way of delivery, and then I suddenly become a bubbly and bouncy. तो मेरा कैरेक्टर ही ऐसा था कि she is a very uninhibited and a very childish child. तो आपने किस तरह से, क्योंकि सोहराब मोदी साहब की तो आवाज बहुत वही ना, जबरदस्त थी, तो आपने किस तरह से इस फिल्म में उनको that is for coordinate the sound recordist to find out how did he manage. But I used to be quite sort of, you know, baffled by his persona. He's a very nice gentleman, very friendly, very warm, but very dramatic. उनके साथ अगर कोई वाकया आप बताना चाहें. आपको ये नहीं मालूम था कि मैं उनसे डरती थी. You know, sort of fathom that kind of a relationship with my co-star. Yeah, I'm supposed to be married to him, you know, but I'm afraid of talking to him in my heart of hearts because he would really lay down his lines in a very dramatic and a very ostentatious way. रग्गी पप्पी लल्ली ए लल्ली पप्पी रग्गी देखो ये जमाना करे यारों से बेठगी रग्गी पप्पी लल्ली ए लल्ली पप्पी रग्गी देखो ये जमाना करे यारों से बेठगी रग्गी पप्पी लल्ली ए लल्ली पप्पी रग्गी. नीची नीची कहे माल है पराया हुजूर किस बाग से ये फूल है चुराया नजर नीची नीची कहे माल है पराया हुजूर किस बाग से ये फूल है चुराया सबका ये डाका
से भी ठगी रगी पप्पी लल्ली, ए लल्ली पप्पी रगी। देखो ये जमाना करे यारों से भी ठगी रगी पप्पी लल्ली, ए लल्ली पप्पी रगी। वफा भी जो बस चले बेच दे अपना खुदा भी, ये दुनिया जो बेचती है प्यार भी वफा भी, जो बस चले बेच दे अपना खुदा भी। वो मर में फंसे तो किनारों को पुकारे, जो पार लग जाए तो किनारों से भी ठगी रगी पप्पी लल्ली, ए लल्ली पप्पी रगी। देखो ये जमाना करे यारों से भी ठगी रगी पप्पी लल्ली, ए लल्ली पप्पी रगी। भूल गया प्यार की अदाओं को जमाना, कि शम्मा से भी झूठ मूठ खेले परवाना। भूल गया प्यार की अदाओं को जमाना, कि शम्मा से भी झूठ मूठ खेले परवाना। कहाँ का जल जाना, कहाँ को मर जाना, कि दिल वाले करे दिलदारों से भी ठगी रगी पप्पी लल्ली, ए लल्ली पप्पी रगी। देखो ये जमाना करे यारों से भी ठगी रगी पप्पी लल्ली, ए लल्ली पप्पी रगी। और इसी तरह का कामिनी जी किरदार रहा के.एन. सिंह जी का, इनके साथ आपने फिल्म की बैंक मैनेजर। He was very scary, but he was a very good human being. मगर उनकी बोलने का ढंग जो था ना वो जरा भयानक था। हर एक की पर्सनालिटी एक अलग, एक ये they express that kind of an emotion, like some girls express a lot of, what should I say, romance. Some people express a very fighty nature. Some girls possess a very, fun-loving girls. So it depends on your personality and what you expected to play. जब दिल में नहीं है खोट तो फिर क्यों डरता है, नादान यहाँ जो करता है वो भरता है। ओ जब दिल में नहीं है खोट तो फिर क्यों डरता है, नादान यहाँ जो करता है वो भरता है। ओ जब दिल में नहीं है खोट तो फिर क्यों डरता है। चला है ठोकर खाने ये रास्ते हैं अनजाने, एक पाप छुपाने की खातिर 100 पाप न कर दीवाने, एक पाप छुपाने की खातिर 100 पाप न कर दीवाने। क्यों जीते जी तू मौत का सौदा करता है, नादान यहाँ जो करता है वो भरता है। ओ जब दिल में नहीं है खोट तो फिर क्यों डरता है। साफ तेरा ये दिल है किस बात की फिर मुश्किल है, भगवान है तेरी रक्षा को इंसाफ तेरी मंजिल है, भगवान है तेरी रक्षा को इंसाफ तेरी मंजिल है। इस राह में तू डर डर के कदम क्यों धरता है,
यहाँ जो करता है वो भरता है। ओ जब दिल में नहीं है खोट तो फिर क्यों डरता है। नादान यहाँ जो करता है वो भरता है। ओ जब दिल में नहीं है खोट तो फिर क्यों डरता है। कामी जी बढ़ते हैं गोदान फिल्म की तरफ। राजकुमार साहब के साथ गोदान आपकी तो वेरी लवली। 1962। उसका पर्सनालिटी जो है ना उसकी, जिसके दिल में बहुत दर्द है, धनिया के दिल में फ्रस्ट्रेशन है, दर्द है, इनएबिलिटी है टू हैंडल फैमिली, सब उसके जैसे कोई नोच के लेके जा रहा है, मगर शी इज अ फाइटर। She's a fighter without being a villain, without being nasty. She'll break down, but she'll fight for the rights. That was her personality. चाहे छोटी है, चाहे कैसी भी हो, but she will fight. और I was expecting my baby then. मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं, जेटली मैं नहीं कर सकूंगी तुम्हारे लिए काम। इसे ये कैसे हो सकता है, मैं बनाऊंगा ही नहीं फिल्म। मैंने कहा I'm going to have a baby यार। I can't go working in films. I don't believe in it. कभी रो रहे हो, कभी हंस रहे हो, कभी लड़ रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियल, ऑल आर्टिफिशियल नॉनसेंस। And I don't want my baby to be exposed to all that junk. He says, look, I'll wait for you. I said, उल्लू, बेबी 9 महीने तक तो बेबी पैदा होगा जाके, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होगा तब मैं कहीं काम पे आ पाऊंगी। तो क्या करेगा, 1 साल भर वेट करेगा मेरे लिए? कहता करूंगा नहीं, कोई और करेगा ये रोल, आप ही करोगे। इतनी देर इंतजार किया इसने, मगर फिल्म अच्छी बनी। जेटली की जान थी उस फिल्म में। राजकुमार साहब के साथ काम करने का कैसा? He is very quiet guy, was very not too communicative. कईयों की आदत होती है, वो गप लगाते हैं, बातें करते हैं। So we had a very clean cut relationship, you know, while working. I knew exactly how far he would go to portray the character, and I would know how to reach out to him. That's important. You know, everybody, हर एक के relationship में कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। या जरत रहत दीन रे ओ रामा, जरत रहत दीन रे, या जरत रहत दीन रे ओ रामा, जरत रहत दीन रे। अम्बवा की डाली पे कोयल बोले, अम्बवा की डाली पे कोयल बोले, तनिक न आवत चैन पुरामा, जरत रहत दीन रे। बसवारी में मधुर सुर बाजे, बसवारी में मधुर सुर बाजे, बिरही पपिहरा बोलन लागे, मधुर मधुर मधुबैन ओ रामा, जरत रहत दीन रे। आस अधूरी प्यासी उमरिया, आस अधूरी प्यासी उमरिया, छाए अंधेरा सुनी डगरिया, डरत जिया बेचैन, डरत जिया बेचैन ओ रामा,
सिंगर्स ने आपके लिए गाना गाया? शमशाद बेगम जी, गीता दत्त जी, ललिता देवलकर जी, सुरेंद्र कौर जी भी। ये किसी किसी की आवाज जो है ना थोड़ा ज्यादा हैवी हो जाती थी मेरे लिए, जैसे बदनाम नो, दैट वाज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जांपल सुरेंद्र जी की। That is, her voice was like that, very well molded voice, but it was a little heavy. So for her to sing for a person with a flighty voice like mine would be very uncomfortable. So मेरी आवाज के लिए लता was the best suited always. You know, you can blend with it. जो मूवमेंट लेते हैं सिंगर्स, उसकी मूवमेंट को ब्लेंड कर सकते हो. जैसे अभी हम टेलिंग यू, इट टुक मी नो टाइम एट ऑल. लता ने जब वो जिद्दी का गाना गाया मेरे लिए, पहली दफा कर रही थी, शी वाज नॉट इवन देयर ऑन द सेट्स, बट आई कुड यू नो सिंक इन विद हर. चंदा रे जा रे जा रे, बहुत आसानी से. And then the tone of her voice is also high pitched and my voice is a little high pitched. तो लगता नहीं था कि जैसे ये प्लेबैक हो रहा है. It looked like it was genuinely her voice only. हम पे दया रखना है दाता, हम पे दया रखना, हम पे दया रखना है दाता, हम पे दया रखना. और किसी से बात करें क्या, और किसी से बात करें क्या, जग छुटाना था हे दाता, जग छुटाना था हे दाता, हम पे दया रखना हे दाता, हम पे दया रखना. तक यानी कामिनी जी 63 तक हमने देखा कि आपकी फिल्मों में आप हमेशा लीड रोल में ही रहीं. तो इस वक्त जब आप फिल्में करती थी तो आपने बहुत तरह की अलग अलग कैरेक्टर्स किए, जिसमें आपने बहुत चुलबुला कैरेक्टर भी किया, बहुत शोख और सुंदर सी एक लड़की का या एक हल्का फुल्का कैरेक्टर भी किया. कहीं हमने गोदान में देखा कि आपने बहुत ज़्यादा सीरियस रोल भी किया. तो हर रोल में आपको पसंद किया लोगों ने, और सबसे बड़ी बात आपके अभिनय में एक चीज़ थी कि लोग बहुत जल्दी उससे कनेक्ट हो जाते थे. आई थिंक अगर इमोशन को करके यू नो foremost importance you must give to the emotion that you are going to convey. अगर वो होगा तो अपने आप गाना फिट बैठ जाएगा. मगर अगर आप इमोशन को पकड़ नहीं सके ना तो फिर मुश्किल आ जाती है. then it doesn't sink in.
क्योंकि बचपन से ही हम गाना भी सीखते थे, डांसिंग भी करते थे घर में. वी हैड अ मास्टर हु यूज्ड टू कम एंड टीच अस. सो आई वाज honed into all this. हमारे घर में सभी ने म्यूजिक सीखा, सभी ने डांसिंग सीखा, बॉलरूम डांसिंग हो या नॉर्मल भरतनाट्यम हो या कथक हो. मैंने कथक भी सीखा, भरतनाट्यम भी सीखा, मगर nobody knew that I danced. एक दफा एक प्रोग्राम बन रहा था, कौन सी फिल्म थी, आई फॉरगेट द नेम, उसमें एक ग्रुप डांस था. तुझे वो पूछते हैं कि डू यू थिंक यू विल बी एबल टू डांस दिस? आई सेड ऑफ कोर्स आई कैन डू इट. व्हाट डू यू वांट मी टू डू? ही सेड बट यू डांस. देखने के बाद I said, yeah, I do dance. He said, but why don't you dance in films then? I said, because nobody asked me to. So ठीक है, everybody has their own strong points, you know. Like Vaijayanti Mala, you had to connect the two, that she will dance, she is a dancer. मगर मेरे लिए they always thought of me as more of an emotional actress than a dancer, dancing girl. अपने से भागा कैसे बेदर्दी से दिल मेरा लागा. दिल लेके भागा भगा दे के भागा कैसे बेदर्दी से दिल मेरा लागा. पहली नजर में हुई मैं दीवानी, पहली नजर में हुई मैं दीवानी, लड़ गए नैना हो गई ये नादानी, लड़ गए नैना हो गई ये नादानी. अब तो इन आँखों से बहता है पानी, माफी मुरादिया प्रिया को भुलाए, माफी मुरादिया प्रिया को भुलाए, कुछ घबरा हर जानना, ऐसी मुसीबत में छोड़ के भागा कैसे बेदर्दी से दिल मेरा लागा. दिल लेके भागा दगा दे के भागा कैसे बेदर्दी से दिल मेरा लागा. 1965 से मतलब 19 देखेंगे तो 63 के बाद आप ज्यादातर कैरेक्टर रोल में नजर आई. 65 में आपकी शहीद आई. I told him when he came to ask me कि प्लीज मेरी फिल्म में काम करो. मैंने कहा रोल क्या है, what do I am supposed to do? So he told me. So I told him, I said, do I look like your mother? I am so small. And you're so tall. हमारी मैं तुम्हारी माँ कैसे लग सकती हूँ. मगर मैंने फिर उसको सोचा किया. I played it emotionally. Whatever I had to convey, it was really through emotion, not by size. That I am his mother and I must be tall and big and very forceful and I must be very resilient and I must be very strong because I'm Bhagat Singh's mother. No, she's just a mother, any mother. क्योंकि उसका रोल क्या है, शी इज अ गिवर. वो अपनी सब कुछ निछावर कर सकती है अपने बच्चों की चाहत पर. तो उसने यही किया, ड्रामाबाजी नहीं. मैंने कहा मैं आवाज भी नहीं ऊंची करूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग लाउड. तो कहते ये तो सुनाई नहीं देगी.
मैंने कहा देगी, मगर मैं ऊंची आवाज भी नहीं उठाऊंगी और मैं चिल्ला चिल्ली भी नहीं करूंगी कि मेरा बेटा मर रहा है, मैं तो उसको बचाऊंगी, मैं उसके लिए निछावर हो जाऊंगी, कुछ भी नहीं, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। आई एम गोइंग टू प्ले इट क्वाइटली, इफ यू लाइक इट we'll go ahead after that। और मैंने बिल्कुल अपनी आवाज़ नहीं रेज की। जब किसी का दिल टूट रहा होता है तो चिल्ला चिल्ली नहीं करता, उसमें हिम्मत ही नहीं होती कि इतनी करे, पिघल जाता है एकदम इंसान अंदर से। सो यू मस्ट एनालाइज, अगर रोल करना भी है। और मैंने कहा मैं रिहर्सल भी नहीं करूँगी, अगर नहीं ठीक लगेगा फिर देखेंगे। एंड ही केप्ट द फर्स्ट टेक्स। इट्स अ मदर, उसका बेटा जो है ना मर रहा है, उसकी क्या हालत होगी, सांस भी नहीं ले सकती होगी, उसका दम घुट रहा होगा एकदम बिल्कुल। तो वो कहाँ ड्रामाबाजी करने वाली है, वो तो एकदम जैसे कोई निगेट हो जाता है ना, एनाइलेट हो जाता है, खत्म हो गया इंसान कि ना मेरे में जान है, ना मेरे में सांस है, ना मेरे में कुछ बोलने की हिम्मत है। आई एम नथिंग, माई चाइल्ड इज गॉन। माँ के लिए इससे ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है कि उसका बच्चा है जो वो जा रहा है उसे छोड़कर। इससे ज्यादा पेन किसी और चीज की होती नहीं है। दो इट वर्कड, I said, now Manoj, you can never have to do a rehearsal with me again. We'll just take the first shot only. And he's kept the first shots. Then जब हमने कर दी ना, फिल्म बना दी, तो मैंने देखा कि कैसे पोर्ट्रे हुई है ये पर्सनालिटीज की, माँ की। So I told him very quietly, I said, Manoj, you'll never have to ask me again a second time to work in your film. I'll do it. इतनी ट्रस्ट था मुझे that he understood, you know, the nobility. His mother is always gracious and noble. She has got principles. She's got strength. These are the things that matter. बहुत अच्छा था जब शहीद की रिलीज होने वाली थी, तो उसके लिए मनोज ने एक बहुत अच्छा सा सम्मेलन तैयार किया था, और उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थी आप बताइए? भगत सिंह की मम्मी थी उनकी चीफ गेस्ट। तो मैं उनको नेचुरली उनकी विशेस लेने के लिए उनके पास गई, तो मुझे कहती हैं तू बड़ा सोना काम किया है। I was so touched, my God, imagine portrayed her son's death and everything and reacted to it, and instead she's telling me you worked very well. That was a moment to remember. क्या कहती हूँ माँ, ये जेल तो सिर्फ नाम की जेल है, यहाँ सब सुख है, और सबसे बड़ी बात तो ये है माँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जेलर साहब और दूसरे सरकारी मुलाजिम कैदियों के आराम का पूरा ख्याल रखते हैं। तो मुझे कंबल क्यों ओढ़ रखा है? बस यूं ही माँ। मैं जानती हूँ इन बेरहमों ने तेरा सारा जिस्म जख्मी कर दिया है। ये कंबल ओढ़कर तू दुनिया से अपने जख्म छिपा सकता है, मुझसे नहीं। बेटा, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। शाबाश, इस भावना को कभी मिटने मत देना। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। फिल्मों को शूट करने का बिमल दा का तरीका सुना है काफी अलग था, अलग तरह से हर फिल्म एक का स्टाइल अलग होता है, लाइक बिमला, आई कुड सेंस, मैंने कई दफा शॉट लिए हैं बिमला के साथ विदाउट अ रिहर्सल, क्योंकि मुझे इतनी अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, व्हाट डज ही रियली नीड, व्हाट डज ही वांट टू एम्फसाइज। आई सेड टेक इट बिमला, आई विल डू इट, एंड ही केप्ट द फर्स्ट टेक। सो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है how the director thinks, what will emphasize that particular emotion or that particular activity, will it give the correct effect or not? So एक वो understanding अगर हो जाए ना, why is he asking me to take a pause here? He'll say अच्छा 3 steps करके तुम रुको, फिर पीछे देखो, फिर जाओ, तो कुछ कारण होगा ना जो मुझे कह रहे करने के लिए। तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना अपने डायरेक्टर के साथ, then you get super work। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए कामनी जी, आपकी जो कठपुतलियां बनाने का जो आपका तरीका था, सब लड़कियां गुड़िया बनाती हैं, सब लड़कियां बनाती हैं, तो या आप हम थोड़ा भी क्या सा करते थे, खूब ईंटें लगा कर उनके घर बना कर, उनके बेडरूम सजा कर, दुनिया भर की ग्रुप्स बनाए हुए हमने। गुड़ियों की शादियां होती थी, गाने होते थे, सब ड्रामाबाजी। हमारे घर में कुछ भी करने को मन करे बच्चे का, उसको इजाजत मिल जाती थी कि हाँ करो, मगर गलत काम मत करो। जब गलत काम करोगे ना तो देन नोबडी sort of stood by you, but we were given so much freedom। हमारी जैसे एक अपनी दुनिया होती थी ना, my house was like a world of my own। कुछ भी मैं करूँ उसके अंदर, उसमें एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी which is very vital for a child, वो मुझे मिली। मुझे क्रिएटिविटी मिली कि तुमने कुछ भी करना है करो, मगर गलत काम मत करो, हेल्प करनी है करो। दुनिया भर के जानवर मैंने पाले, यू नेम इट, आई केप्ट इट। किसी ने कभी मुझे नहीं रोका कि तुम जानवर मत पालो, इतने क्या सजा के रखे हुए हैं। एंड दे ऑल न्यू कि इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। कितने 50 तो खरगोश होंगे मेरे पास, दुनिया भर की चीजें पकड़ के, कछुए, खरगोश। मैंने अपना पपेट थिएटर पहला कब बनाया था, मैं होंगी कोई 12 साल की। कार्डबोर्ड का बॉक्स लेके, पर्दे लगा के, पपेट्स बना के, काट के, करके पब्लिक शो मैंने कर दिया एक अपने घर के बच्चों के लिए, घर के फैमिली मेंबर्स के लिए। बट आई हैड अ पैशन फॉर मेकिंग पपेट्स, सो आई डिड इट। So I don't care if I don't make money, I don't mind. And I went all the way to London to learn how to do puppetry. Not to make them act, but to make them. What are the techniques that I can use? Yeah, my puppets were characters, like they were human. They were not artificially etched characters, जिनको चिसल करके बनाया गया है, भला मानस है, ये चोर है, ये है, ये है। They were like real people, जो बच्चे के साइकी को इम्प्रेस कर देते हैं एकदम। उसकी चाल क्या है। और मैंने कहा, लोग मुझे हंसते थे मेरे ऊपर, कहते यू शुड बी वर्किंग इन अ स्टूडियो, यू लर्न दिस एंड व्हाट यू आर डूइंग फॉर द होल एपिसोड, you will get that in one day. Why are you doing all this nonsense? I said, you won't understand, but I will do it because it gives me joy. और उसमें जो कैरेक्टर्स थे, जो कठपुतलियां थी, उनकी आवाजें भी आपने दी? सबकी आवाज ये यहाँ शूट किया हुआ उसको, इस कमरे में। This was that my husband was so sporting, कभी उन्होंने दुखी नहीं किया मुझे कि ये क्या घर है, ये जंगल, इतनी उल्टी पुल्टी चीजें सब। Nobody likes it। घर आओ तो एटलीस्ट कुछ शांति चाहिए ना। But there was no criticism ever. They were very happy with participating. उनको भी रोप इन कर लेती थी मैं तो। अपने पति को कोई गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे? He was such a good human being. Such a good human being, I can't tell you. So generous, so kind, so understanding and so giving. Always put himself last compared to everybody else that was around him. I could trust him with blindfoldedly for anything. He would never harm an ant. I married my sister's husband, and not for love and for anything. I married him because the two girls would have gone astray. 2 लड़कियां छोटी-छोटी. It didn't bother me one bit because I was not molded that way, that you have to have this kind of a married life. Doesn't matter. Human emotions, human personality, human nature, kindness, generosity, these were in plentiful in front of my eyes, 24 hours, thanks to my mother.
The most giving human being under the sun. It didn't even occur to anybody to even mention it once that you should marry your sister's husband when he died. Nobody mentioned it to me. It was like it flowed in, that this is what is the need of the hour. Otherwise, these two lives will go completely haywire. They'll be lost. Don't want to do that. To my family, children are the pride of the house. That is the status children were always given. So this is priority which I was brought up with. Nobody had to tell me. That was the need of the hour. That's it. आपके बेटों के बारे में भी जानना चाहेंगे हम. They're all very creative, each one of them. मगर we are a lot of caring in the sense that I've taught them to give to each other. That's very important. ये नहीं कि मुझे ये चाहिए तो इसके साथ में झगड़ा करके इससे नोच के लिए ले जाऊं, वो ले जाऊं. Never. And if there is a need, it will be done. That is what it should be. If somebody's need is more, good luck. So not necessarily quantity. It's the quality of care you give. Quality that matters. That is what my father taught my mother. It's I don't ever want you to neglect the kid. You want to let the dish go haywire and fall on the ground, let it fall. But don't let your child down. They are your real gems. जी. बहुत ज़रूरी है. This is my norm in my house. ख्याल भी नहीं आता किसी को. This is always a priority. शाम रे एक पल दर्श दिखा जा. झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना 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 जा. तेरे दर्श के प्यासे नैना एक पल दर्श दिखा जा. झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा. गोकुल सुना मथुरा सुनी सुने ब्रिज के झूले. सुने ब्रिज के झूले. भूल गया तू हमको मोहन हम ना तुझको भूले. हम ना तुझको भूले. फिर पन घट पे जमुना के तट पे आके रास रचा जा रे. घन श्याम राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम. फिर पन घट पे जमुना के तट पे आके रास रचा जा. झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा. हम जैसे तो लाखों जग में तुझसा कौन है दाता. तुझसा कौन है दाता. तोड़ के सारे नाते हमने जोड़ा तुझ संग नाता. जोड़ा तुझ संग नाता. भंवर में नैया पड़ी खिवैया अब तो पार लगा जा रे. घन श्याम राधे श्याम घन श्याम राधे श्याम घन श्याम. भंवर में नैया पड़ी खिवैया अब तो पार लगा जा. झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा. झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा. तेरे दर्श के प्यासे नैना एक पल दर्श दिखा जा. झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा. झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर. रोल के चुनाव को लेकर कोई आपके दिल में बात रहती थी क्या कामिनी जी, कि ये रोल हमारा होना चाहिए और ये रोल मुझे करना है, ये रोल नहीं करना है? मुझे कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ.
There are lots of people can do a lot of roles. So many artists are there. Absolutely. किसी किसी के circumstances ऐसे होते हैं कि उनको facility नहीं मिलती करने की. I've been very lucky. People have given me good roles to play. They've given me noble characters to play. जी, आप एंजॉय करती थी अपने रोल को? Depends. Yeah. I mean, Jhanjhar was such a mad role, like a school girl. And I was a mother then, you know. Already had my babies. So I was a mother, but I was playing a girl who's still in school. So that makes a difference, नहीं? Lifetime Achievement 2015 में आपको दिया गया, कैसा लगा आपको? अरे यार, why I'm such a great guy or something. I had great fun doing what I did. You believe in something, like when I wanted to do puppetry, you know, I couldn't care less. कि क्या होता है, क्या मेरे को मिलेगा, will I be able to, you know, convey, will I be able to write my stories. मगर अगर करना है ना, तो करना है. एक kind of a determination, you know. It's the urge to be creative, and that is what gives you strength. तो फिर चाहे रात भर बीत जाए. मैं दूसरे घर में हम रहते थे. My husband has the chief engineer there. Such a huge bungalow we had. तो veranda जो था, it was touching my bedroom. आधी रात को मैं क्रॉल आउट करके बिस्तर में से वरांडे में जाकर बैठ के उल्लू की तरह बना रही हूँ अपनी puppets. Because it's like an obsession, you know. I had to do it. I want to do it. I made some beautiful characters. And I made them act in a very beautiful way. जी, और आवाज भी आपने दी. एक एक की आवाज दी है, अपने आप सिंपली पर्सनली दी है. तो अगर 10 कैरेक्टर्स हैं तो 10 आवाजें हैं और 10 लोग कमरे में से बाहर निकल रहे हैं. हर एक का गेट अलग है. Because you know that gives me fun, you know, satisfaction. ये नहीं कि मेरे को पैसे देगा कोई, बहुत देगा. Never anybody. I went and told Doordarshan, I said, you want these? They were so thrilled. They said, what? You made these? I said, yes. Do you want them? I'll make programs for you. बच्चों के लिए बनाए. अभी क्या मुझे बहुत पैसे मिलते थे? Nothing of the sort. But it gave me a lot of satisfaction and fulfillment. It gave me the feeling that, you know, I can reach out to people and tell them something worthwhile, which is very, you know, fulfilling. मेरे brother है ना, so he's very creative. The one who's the surgeon. So he was busy designing a telephone with certain facilities. बस बनाना है. धुल लग गई दिमाग में कि बनाना है कैसा भी करके. And his exams are on his head. Tell my father, you know, he would come back from office and he'd say, you know, your exams are coming. You better study, you know, learn up your stuff once. Next time he came home again, still at it. He says, your exams are on, yaar. Please get down to your lessons. 3 दफा कहा. उसके बाद he stopped. He said he'll have to learn the hard way. He flunked his college. But my dad, you know, क्या कह सकते थे? एक word from him. He's my son. Please take him for the next year. No. He has to know his lines. He has to know his work. He has to know his lessons. That's learning. He says, I'm not going to ask anybody for a favor. They'll do it because I'm telling them. But I'm not going to tell them. You have to study. You have to learn the subject and do. My brother came first class first next year. That's the lesson he learned. So that takes guts to teach a person the right way to do things. You want to do it well. But don't fudge it, you know. भाई झांसा लगाओ इधर से उधर से लेके इधर से कॉपी करके. What's so good? कुछ फायदा ही नहीं है उसका. My father had the most deadly memory one could ever think of. I wish I knew him more. I was hardly such a small little girl when he passed away. पपेट शोज की बात कर रहे थे कामिनी जी, तो पराग कहानी की किताब आती थी बच्चों की. You know, I have had very good friends in life. Times of India was starting Parag. तो उसमें कहानियाँ बच्चों का मैगजीन था. And I used to write nonsense for kids and things like that and give it to the Times of India. Mr. J.C. Jain, he was our neighbor, direct neighbor. The next flat next to this, touching our flat. So he was a very good friend of ours. उन्होंने कहा कि तुम लिखो ना पराग के लिए. मैंने कहा मैं कहाँ लिखूंगा, लिखती क्या हूँ. बट आई यूज्ड टू एडिट वन मैगजीन, यू नो. हमारा एक घर में होता था, उसको हम कहते थे गेट साइड रिव्यू. अच्छा. बच्चे ऑल गॉट टुगेदर इन द कॉम्पाउंड, यू नो, सॉर्ट ऑफ इस फ्लैट के उस फ्लैट के या उस फ्लैट के अगर बच्चे हैं, he would get together and they used to bring out a magazine. तो मैंने कहा कि why not, अच्छा ठीक है कह रहे हैं करने के लिए, let me try. And it was a children's magazine. I was only interested in things for kids. और वो मैंने लिखी है अपने मन से. आधी रात को ख्याल आता था, कोई भी आइडिया आता था, I would leap out of bed,
वरांडे में जाकर जलती बत्ती ऑन की ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो, और फटाफट 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 कहानी लिख के, कविता लिख के, कुछ भी लिख के बंद करके आके चुप से सो जाती थी। तब नींद आती थी, क्योंकि दिल में कुछ भी है रखा हुआ ना, उसको लिख देना चाहिए। आपके मन में जो आइडिया आता है, कई दफ़ा कई आइडियाज़ आते हैं जो बाद में आपको इतनी आसानी से नहीं आएंगे, भूल जाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं इतनी मिलती। मगर एक दफ़ा एक लहर आती है ना, जब उसको सुन लेना चाहिए उस लहर को, और उसको सुनेंगे तो उससे अच्छा ही होगा, क्योंकि वो शांति के टाइम पे आपके दिमाग में आई ये बात, आपका संतुलन करेक्ट है। मैंने तो यही लिखा है। और पराग में मैंने स्टार्ट किया जब, उसमें हमने 5 कैरेक्टर्स रखे थे जो आपस में रोज़ खेलते हैं। उनकी पर्सनालिटी मैंने कैटेगराइज करके क्रिएट की पर्सनालिटी, कि ये बच्चा इतनी उम्र का है, इसकी टेम्परामेंट ऐसी है, इसकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, इसको ये अच्छा लगता है, इसको दूध अच्छा नहीं लगता है, इसको पनीर अच्छा लगता है। इस तरह से जो जो पर्सनालिटी है हर एक की, ये स्कूल गोइंग है, ये अभी टीनेजर बन गया है। तो 5 बच्चे थे, एंड आई वॉज इंस्पायर्ड बाय इनिड ब्लाइटन। श्रोताओ, ये थी लेजेंडरी एक्ट्रेस कामिनी कौशल से एक मुलाकात। लेते हैं विदा लेजेंडरी एक्ट्रेस कामिनी कौशल से। कामिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती से बातचीत करने के लिए। सभी श्रोताओं को कामिनी कौशल का ढेर भर प्यार, नमस्कार। ये थी उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में गुजरे जमाने की जानी मानी अभिनेत्री कामिनी कौशल से संगीता श्रीवास्तव की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर वंदना ठाकुर और गणेश शिंदे, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। उजाले उनकी यादों के।